एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे एक और नए व्लॉग में। ऑलमोस्ट अ वीक के बाद मैं आपके साथ में कनेक्ट हो रहा हूँ, बट आज जो मैंने लेके आया हूँ वो है गोवन स्टाइल में रवा फ्राइड फिश। तो यहाँ पे मेरे पास किंगफिश नहीं है, मैंने इस्तेमाल करा हुआ है रोहू फिश। रोहू फिश है स्लाइस कटे हुए जैसे किंगफिश कटते हैं, उसके अलावा उसका मैरिनेशन मैं आपको बताने वाला हूँ। साथ साथ में रवा यानी कि सूजी का उसको रैप करके हम तवा में कैसे उसको फ्राई करें और कैसे इस पे टेस्ट दें। लुक एट हियर राइट अवे राइट नाउ मेरे ब्लॉग में। हियर वी गो। तो ये है फिश जो मैंने इसको कट करके इस तरह से शेप में लेके एक फिश को इसकी जितनी भी एक्सेस ऑफ वाटर था उसको निकाल दिया है, यानी कि एक पेपर को इस्तेमाल टिश्यू पेपर को इस्तेमाल करते हुए ये निकाल लिए हैं। अब इसके लिए मैरिनेशन की तैयारी करनी है। उसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए जिंजर गार्लिक पेस्ट, जो लगभग आपका 1 किलो फिश के लिए ऑलमोस्ट 25 ग्राम जिंजर गार्लिक पेस्ट इज गुड इनफ। और इस पे डालेंगे नींबू कट करके, एक दाना इज गुड इनफ फॉर। विल टेक आउट द सीड्स। इसमें थोड़ा सा रेड चिली पाउडर अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, आपको कितना लगता है इतना आप खाते हैं। अगर नहीं खाते हैं तो इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। सॉल्ट अगेन एज पर द टेस्ट। उसके बाद थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा इसमें गरम मसाला मिक्स विद धनिया पाउडर। अब इसको कर लेते हैं मिक्स। मसाले इस तरह से हमने तैयार करना है और ये मसाले मैंने बना के तैयार कर ली है कुछ यूं। अब ये मसाले रैप करेंगे फिश के पीसेस को। जितने फिश हैं मैं इसको डालने वाला हूं इसके अंदर। यू कैन सी फिश बहुत अच्छी तरह से सारे मसालों में घुल गई है जो ये फिश है। जिस तरह से मसालों में घुल गई है, अब इसको हमें कवर करके रखना है थोड़ी देर, सो दैट ये मैरिनेटेड वेल हो जाएगा। उसके बाद इसको हम करेंगे रवा से कोटेड और फ्राई ऑन द तवा। तो दोस्तों अब ये ऑलमोस्ट 15 मिनट हो चुके हैं इसके मैरिनेशन के। तो मैं अब इसको खोलने वाला हूँ मैरिनेशन के ढक्कन को, और साथ साथ में मैंने इधर पे बगल पे रखा है रवा यानी कि सूजी। ये सूजी है मेरे पास और तवा भी मेरे पास रेडी है। मैंने गैस को ऑन कर लिया था इन बिटवीन। सो सब चीज़ें तैयार हैं। अब मुझे क्या करना है कि सबसे पहले तवा के ऊपर तेल डालता हूँ, फिर 1 बाय 1 यहाँ से फिश को लेके इसको करने वाला हूँ मैं रैप कोटिंग। ये फिश, ये मैंने तेल इसमें ले लिया है और तेल को मैं चारों तरफ इस तरह से घुमा रहा हूँ। थोड़ा सा क्वांटिटी ठीक ठाक रहे तेल का, सो दैट इट रीचेस टू ऑल द फिशेस व्हिच आई हैव टू पुट। ये ऐसा दिखेगा फिश, एंड इस फिश को मैंने कोट करना है इस तरह से। अच्छी तरह से इसको दबा लें सो दैट ये फिश जो है ना अच्छी तरह से इसको पकड़ भी लेगा रवा को, और उसकी आउटर कोटिंग आराम से हो जाएगी। कुछ यूं हमने तैयार करना है। तो दोस्तों ये अब फिश
इज रेडी टू गो टू द तवा। अब मैं तवा में इसको 1 बाय 1 प्लेस करने वाला हूँ इस तरह से। These ready pieces, let me have on this separately। थोड़ी देर बाद में इसको फ्राई करेंगे और जो एक्स्ट्रा पीसेस हैं इसको मैं यहाँ से निकाल देता हूँ। वहाँ से मैं फिश, जब ये फिश लगभग पकने के तौर पे आ जाते हैं, पकने के लेवल पे आ जाते हैं, तो होता यूं है कि हमें मालूम पड़ जाता है या तो हमें मालूम करना होता है कि कैसे इसको चेक करें। ठीक है, तो ये फिश को हम ऐसे चेक करते हैं, एक चाकू को हाथ पे लेके इसके सेंटर पे बोन होता है। इस बोन को हम जब चाकू को चुबाते हैं, यहाँ से अगर ट्राई कर लें, यानी कि बोन अलग हो रहा है, इट मीन्स फिश इज कुक्ड। ये ऑलमोस्ट बोन बाहर आ रहा है। इफ यू कैन सी दिस, सेंटर का बोन है, ये बाहर आ रहा है, इट मीन्स ये मच्छी पक चुका है। तो ये बोन बाहर आ गया है, तो इसका मतलब ये मच्छी अब पक चुका है, खाने लायक है। अब इसको हम निकाल लेते हैं बाहर। सो फ्रेंड्स, आज अब आपको मैंने घर में
बैठे बैठे गोवन स्टाइल में रवा फ्राइड तवा फिश मैंने आपको बना के दिखा दिया है। अब वक्त है इसको टेस्ट करने का। होता यूं है कि जो ये रवा फ्राइड फिश होता है, इसको फिश करी के साथ में राइस खाते हुए ये ड्राई फिश को एज एन आप साइड सब्जी या तो जिसे हम पहाड़ों में कहते हैं टपकी की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। ये है टपकी। तो थोड़ा सा इन भाई साहब को साइड में रखते हुए गार्निश भाई साहब को हमें करना यूं है, फिश को मैंने लेना है एंड दिस फिश इज आउट हियर। इसमें जरूर कांटे होंगे बिकॉज ये रोहू फिश है, ये किंग फिश नहीं है। तो मुझे भी संभल के खाना होगा इस पीस को, इसमें कांटे दिखाई दे रहे हैं। बहुत ही अमेजिंग हो रहा है, एकदम बहुत ही अमेजिंग। बट छोटे छोटे कांटे हैं, ये मुंह पे आते रहेंगे, नॉट टू वरी अबाउट इट। बट आप भी बनाए इस तरह घर में। और टिल द टाइम, स्टे फिट, स्टे हेल्दी, बाय बाय, टेक केयर।